दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है म्यूचुअल फंड में आपका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें जो आपको एक्सपेंस रेशियो भी देखने को मिलता है, एग्जिट लोड चार्ज भी देना पड़ता है, बहुत कुछ आपको चार्ज पे करना पड़ता है जिससे आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो क्या आपको कोई ऐसा फंड भी मिल सकता है जिसमें आपको खर्चा जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त ईटीएफ फंड। ईटीएफ फंड में आपको कैसे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कैसे आपका प्रॉफिट दुगना होने वाला है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फंड का नाम है यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी। ये आईटी सेक्टर में इसका जो पैसा है, आपका जो पैसा है, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सबसे पहले तो हालांकि इसे नेट एसेट वैल्यू नहीं कहा जाता, इसी का वैल्यू है एक तरीके से। जैसे म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होता है वैसे इसका भी है। तो इसका जो देख सकते हैं आपका वैल्यू देखने को मिलता है 39 का, आपको वैल्यू देखने को मिल जाता है। और रेटिंग वगैरह नहीं है इसमें किसी भी तरीके का। और देखिए इसमें आप एसआईपी नहीं कर सकते, आपको एक बार लमसम ही करना पड़ेगा। तो अगर आप वन टाइम जो है 1 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है इस फंड से। पहला चीज तो आपका खर्चा भी काफी कम हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है ये भी कई गुना बढ़ जाएगा। और इसका टोटल एयूएम का साइज देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। एयूएम है तो ये लगभग आपका 2000 करोड़ का बीट हो जाता है। अब चले यहाँ पर होल्डिंग्स पर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो देखिए गिंट में लगभग 76% आपका पैसा यूज में लिया जाएगा और बाकी लार्ज कैप में देखेंगे तो 14%, मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 9% और बाकी स्मॉल कैप का रेशियो 0 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पैसा जो है स्मॉल कैप में यहाँ पर इन्वेस्ट किया ही नहीं जाएगा, बाकी इन तीन सेक्टरों में यूज में लिया जाएगा। मिड कैप सेक्टर का भी देखेंगे तो काफी कम परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से इस फंड में, ईटीएफ फंड में, आपको काफी कम रिस्क देखने को मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू कर सकते हैं। अब चले यहाँ पर रिटर्न्स की तरफ एक नजर डाल देते हैं तो एक साल का रिटर्न देख सकते हैं, लगभग आपको 27% का रिटर्न देखने को मिला है एक साल में। जबकि 3 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 13% का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 5 साल में देखेंगे तो कोई रेटिंग नहीं है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न देखिए काफी जबरदस्त आपको देखने को मिला है, लगभग 30% के करीब। तो इस तरीके से इस पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके स्टॉकों की बात कर लेते हैं। यहाँ जो है आपका कंपनी डायरेक्ट स्टॉक में यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, आईटी स्टॉक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 8 से 10 स्टॉकों में आपके पैसे को यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, अलग अलग डाइवर्सिफाई करके। तो पहला देखेंगे तो स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस, दूसरा देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तीसरा देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी, और चौथा देखेंगे टेक महिंद्रा, पांचवा देखेंगे विप्रो, छठवां देखेंगे एलटीआई माइंट्री, सातवां देखेंगे कॉर्पोरेट, आठवां देखेंगे प्रेजेंटेंट सिस्टम्स, नौवां देखेंगे एमफेसिस, 10वां देखेंगे एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये जो बड़े बड़े स्टॉक है, ये बड़े बड़े स्टॉक है बड़ी बड़ी कंपनी का, तो इसमें आपका पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके यूज में लिया जाएगा। तो स्टॉक के मामले में भी देखेंगे तो काफी सही है, इस फंड में काफी जबरदस्त आपको स्टॉक देखने को मिल जा रहे हैं। तो लगभग 8 से 10 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को यूज में लिया जाएगा। तो मैंने 8 से 10 अलग अलग स्टॉकों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन्हीं में आपका पैसा यहाँ पर घूम फिर के यूज में आने वाला है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर फाइनली मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर वन टाइम लमसम जो है 1 लाख रुपए का कर देना है। और एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए इसमें आपको काफी शानदार रिटर्न देखने को मिला है, आपको म्यूचुअल फंड से अलग ही रिटर्न इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लगभग 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये 25% रिटर्न दे देता है ये फंड, तो चलिए अब मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का बताता हूँ कैसे आपका जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है इस ईटीएफ फंड में। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं आपको किस तरीके से फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है। तो देखिए 10 साल में आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। ये मान सकते हैं 10 साल में आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो ही जाएगा लमसम में। देखिए दोस्तों 10 साल में 10 साल का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल जा रहा है इस ईटीएफ फंड से। दोस्तों आप अगर ये सोच रहे होंगे ये म्यूचुअल फंड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ईटीएफ फंड है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए 10 साल में आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है और बाकी 15 साल में देखेंगे फाइनल कॉर्पस, तो देखिए 28,42,171 रुपए का आपको 15 साल में फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी 20 साल में देखेंगे तो लगभग 86,73,617 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा 20 साल में।
बाकी 25 साल में देखें तो लगभग आपका प्रॉफिट देख सकते हैं 3 करोड़ मान सकते हैं, 2.25 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, 2,64,69,69,80 रुपए का। तो ये 25 साल में आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा इस ईटीएफ फंड से। बाकी 30 साल का फाइनल कॉर्पस देखिए, लमसम में आपको 8 करोड़ का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल जा रहा है। 8,77,09,357 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है इस ईटीएफ फंड में। तो दोस्तों ईटीएफ फंड में देख सकते हैं कितना जबरदस्त आपको प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। अब चलिए इसे मैं वापस बैक कर देता हूं, तो देखिए काफी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस ईटीएफ फंड की एक खास बात बताऊं तो इसे जो है शेयर मार्केट में इसको खरीदी किया जाता है और बेचा भी जाता है। जबकि दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या होता है कि उसी में ही आपका कंपनी खरीदा और बेचा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही खरीदा बेचा जाता है, और म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड की कंपनी में ही खरीदा और बेचा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो वैल्यू है, जैसा कि देख सकते हैं नेट एसेट वैल्यू, हालांकि इसे नेट एसेट वैल्यू नहीं कहा जाता, इसका वैल्यू ही है एक तरीके से। जैसे म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होता है, इसका भी एक वैल्यू है जो यहाँ 39 रुपए का आप देख सकते हैं। ये जो पैसा है दोस्तों ये यहाँ पर हर समय बदलते रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो ये फंड, ये जो नेट एसेट वैल्यू होता है ये यहाँ पर जो है दिन में एक बार सिर्फ और सिर्फ अपडेट होता है, यानी कि हर दिन अपडेट होता है। वही जो नेट एसेट वैल्यू होता है पूरे दिन रहता है, उसके बाद ही ये जो वैल्यू है अगले दिन चेंज होता है। लेकिन ईटीएफ फंड में ये जो वैल्यू है हर समय घटता बढ़ता रहता है। तो ये आपको इस ईटीएफ फंड में प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो आईटी सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा तो काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों खास बात तो खर्चे की है, वो भी मैंने आपको बताया। जैसा कि म्यूचुअल फंड में आपको जो खर्चे हैं बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको कहाँ एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ता है, एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है, और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन का भी चार्ज आपको अलग देना पड़ता है। यानी कि किसी भी तरीके से देखें तो आपका चार्जेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपका मार्केट करेक्शन हो गया तो फिर भी आपको ये चार्ज तो देना ही पड़ेगा। बाकी आपका प्रॉफिट होने से पहले ही यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाया रहता है, तो आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ जाते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन इस ईटीएफ फंड में दोस्तों आपके खर्चे बहुत कम होते हैं, म्यूचुअल फंड से तो कई ज्यादा कम होते हैं। तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों सबसे मेन बात तो ये, इस फंड को जो है बेंचमार्क को दोहराने के लिए ही बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, यानी कि इस फंड को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड जानकारी इस फंड से मिल गई होगी। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है इस फंड से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों इस फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, या ऑलरेडी कर रखे हैं, तो उसको भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप करने वाले हैं तो उसको तो बताना ही बताना है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें, आपको आज कुछ नया सीखने को मिला या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।